हर हर महादेव। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम हर दिन जागते हो। तुम्हारी हर दिन की शुरुआत कठिनाइयों और चुनौतियों भरी रही है। मैं महादेव जानता हूँ कि आपका जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम खोया हुआ महसूस करते हो और सदैव सोचते हो कि ये सभी समस्याएं मेरे जीवन में ही क्यों हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव तुम्हें सच्चाई का सामना कराना चाहता हूँ कि परिवर्तन ही इस प्रकृति का नियम है। याद रखो, ये कभी नहीं हो सकता कि जो जीवित है उसके जीवन में समस्याएं कभी न आई हो। समस्याएं और परेशानियां सभी के जीवन में आती है, और ये भी कभी नहीं हो सकता कि जिसने प्रयास किया और उसकी विजय न हुई हो। याद रखो, अगर आप ईश्वर पर सच्चा विश्वास करते हैं और आपके अच्छे कर्म है तो याद रखो मेरे बच्चे, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो इस लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपका जीवन खुशियों भरा होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे याद रखो, ये समस्याएं और चुनौतियां आपके जीवन को सफल बनाती हैं। महादेव जी की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। देवों के देव महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मनुष्य के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार और कार्यों से होती है। शिव जी कहते हैं, सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन याद रखो, समय बदलने के लिए दोबारा जन्म नहीं मिलता। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जिंदगी में जब भी आप समस्याओं और टूटने लगे तो धैर्य रखना और ईश्वर पर विश्वास रखना, क्योंकि निखरते वही है जो बिखरते हैं। महादेव जी की भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें। आपका भाग्य अवश्य बदलेगा, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमः शिवाय। भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे और आपकी जीवन यात्रा में आपका मार्गदर्शन करता रहे। भगवान शिव परम योगी और बुराई के विनाशक, अपार शक्ति, ज्ञान और अनुग्रह का स्रोत हैं। जैसे ही आप धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, उनकी दिव्य उपस्थिति आपके मार्ग को रोशन करेगी और आपको सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति प्रदान करेगी। भगवान शिव को अक्सर ध्यान के देवता के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके उलझे बालों पर अर्धचंद्र शोभायमान होता है और उनकी जटाओं से पवित्र गंगा नदी बहती है। यह कल्पना भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व का प्रतीक है। उनकी तीसरी आंख ज्ञान की आंख का प्रतीक है, जो अज्ञानता को नष्ट करती है और उन लोगों को ज्ञान प्रदान करती है जो इसे खोजते हैं। तांडव नामक भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में भगवान शिव सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इन ब्रह्मांडीय लय के माध्यम से वह हमें जीवन की नश्वरता और समता के साथ परिवर्तन को अपनाने के महत्व की याद दिलाते हैं। उनके शरीर पर लगी राख में एक गहरा संदेश छिपा है। विनाश से नई शुरुआत होती है और हर अंत में एक नई सुबह होती है। जैसे ही आप भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं, आप शांत और शांत हृदय से जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस पा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान किया था, जिससे अमरता का अमृत निकला था।
उनकी परोपकारिता की कोई सीमा नहीं है और वह करुणा के प्रतीक हैं। जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ब्रह्मांड के हृदय में शिव सदैव बदलती दुनिया के बीच अपरिवर्तनीय वास्तविकता के रूप में निवास करते हैं। उनकी तीसरी आंख विवेक की शक्ति का प्रतीक है, जो हमें सती से परे देखने, अपने भीतर देखने और सभी प्राणियों में परमात्मा को पहचानने की याद दिलाती है। शिव सादगी के प्रतीक हैं, भस्म धारण किए हुए हैं और नागों से सुशोभित हैं। वह हमें सिखाते हैं कि भौतिक संपत्ति क्षणभंगुर है और सच्ची संपत्ति आंतरिक शांति, संतुष्टि और सांसारिक इच्छाओं से वैराग्य में निहित है। नृत्य के देवता नटराज के रूप में शिव हमें दिखाते हैं कि जीवन सृजन, संरक्षण और विनाश का नृत्य है। परिवर्तन को अपनाएं, क्योंकि यही अस्तित्व का सार है। जीवन की लय के साथ नाचें और हर कदम पर आनंद खोजें। पार्वती के साथ शिव का मिलन मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के सामंजस्यपूर्ण संतुलन का प्रतीक है। यह हमें अपने भीतर दोनों पहलुओं को अपनाने, अपनी ताकत और करुणा का पोषण करने का महत्व सिखाता है। शिव परम योगी हैं, जो कैलाश पर्वत पर शांति से ध्यान करते हैं। वह हमें ध्यान में शांति पाने, अंदर जाने और अपनी दिव्यता की खोज करने के लिए आमंत्रित करते हैं। शांति में हम अनंत से जुड़ते हैं। गंगा शिव की जटाओं से निकलकर अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को पवित्र करती हुई बहती है। जिस प्रकार नदी शुद्ध करती है, उसी प्रकार शिव हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को नियमित रूप से शुद्ध करने की याद दिलाते हैं।